एक्सेल में हम जब भी काम करते हैं तो हमको न्यू कॉलम, न्यू रो, न्यू सेल और न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करना होता है और कई बार हमको रो, कॉलम, सेल और वर्कशीट को डिलीट भी करना होता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम रो, कॉलम, सेल और वर्कशीट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। इसके कई सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन को मैं डिटेल में समझाऊंगा और कौन कौन से शॉर्टकट की के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं तो उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। हाय फॉक्स, मेरा नाम है आकाश जायसवाल और स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि सीखे कुछ ऐसा जो काम है आपके हमेशा। अब बिना देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल में प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को समझते हैं। इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन को समझने के लिए इधर मैंने एक डेटा ले रखा है। इस डेटा पे हम देखेंगे कि इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। जो प्रोसेस मैं इस डेटा पे बताऊंगा सेम प्रोसेस हर डेटा के ऊपर यूज होगा। तो आइए समझते हैं एक एक चीज को कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये सेकंड नंबर है यानी पनवेल म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और ये थर्ड नंबर है ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड, इन दोनों के बीच में हम चाहते हैं कि एक जो है सेल इंसर्ट हो जाए, यानी कि पनवेल और ओडिशा के बीच में एक सेल और इंसर्ट हो जाए, लेकिन ये दोनों जो वैल्यू है ये इसी जगह पे रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है पनवेल और ओडिशा के बीच में। तो इधर मैंने ये इस तरह से हाईलाइट कर दिया है और अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल्स पे जाते हैं। हम जैसे इंसर्ट सेल्स पे जाएंगे फिर इधर ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल्स डाउन का, इस पे जैसे ओके करेंगे, देखिए एक सेल जो है इधर नीचे हो गई है और टोटल अमाउंट नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसने एक सेल जो है इसमें इंसर्ट कर दी है। उसके बाद से मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ। अब कंट्रोल जेड करने के बाद से इसको हम देखते हैं कि और क्या ऑप्शन होता है। देखिए इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इसमें ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट पे जैसे जाएंगे इधर फिर से वही विंडो ओपन होकर के आएगी शिफ्ट सेल्स डाउन का। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ओके करेंगे, देखिए फिर से जो है इधर एक सेल डाउन हो चुकी है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड से शॉर्टकट की के थ्रू कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को एक साथ प्रेस करेंगे, फिर प्लस को प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस को एक साथ प्रेस करेंगे फिर वही विंडो ओपन होकर के आएगी इंसर्ट की। अब इसमें फिर ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट सेल्स डाउन का, जैसे ओके करेंगे तो एक सेल फिर से डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से हम तीन मेथड के थ्रू हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ओडिशा जो है इस सेल में आ जाए, एफ सेल में, और डेट और इसके बीच में ये जो है एक सेल ब्लैंक हो जाए। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट सेल्स पे जाते हैं, उसके ऐसा ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल्स राइट का, इस पे जैसे ओके करेंगे देखिए इधर एक जो है सेल हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसको एक इंसर्ट करते हैं। फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके फिर इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से वही विंडो ओपन होकर के आएगी शिफ्ट सेल्स राइट का, ओके करेंगे, देखिए एक सेल फिर से इसमें इंसर्ट हो गई। ये सेकंड मेथड हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो शिफ्ट सेल्स राइट की विंडो ओपन होकर के आएगी, ओके करेंगे तो फिर से एक सेल जो हमारी इधर प्लस हो गई है। फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब हम फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल्स पे जाने के बाद से इधर ऑप्शन आता है इंटायर रो का। इंटायर रो पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए ओके करेंगे तो ये क्या करे एक रो को और इंसर्ट कर देगा। और उसके बाद से एक और तरीका हम देखेंगे कि इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद से फिर से इंसर्ट का ऑप्शन आता है, उसके से फिर से वही विंडो ओपन होकर के आएगी। इधर भी हम इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो जो है हमारी इंसर्ट हो जाएगी। और एक तरीका और है थर्ड कि इस सेल पे जाएंगे, जैसे माउस का कर्सर हमारा ऐसे हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इस पर हम जा करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इस पर ऑप्शन आता है इंसर्ट का, इस पे जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक रो जो है हमारी इंसर्ट हो चुकी है। उसके से फोर्थ ऑप्शन होता है इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल से प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक रो हमारी इस तरह से डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम चाहते हैं एक और शॉर्टकट की के थ्रू तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे, फिर हमारे सामने वही विंडो ओपन होकर के आएगी, इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो फिर से हमारे पास इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद से फिर से हम पुराने डेटा पे आ जाएंगे। अब फिर से वो चलते हैं इंसर्ट पे, इसमें ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल्स का, फिर इस पे आते हैं। अब इसमें ऑप्शन आता है इंटायर कॉलम का। इंटायर कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा एक कॉलम को इंसर्ट कर देगा, यानी कि वो कॉलम पूरा ब्लैंक होगा। जैसे ओके करेंगे देखिए एक कॉलम इसने इसमें ब्लैंक कर दिया है। उसके बाद ऑप्शन आता है एक और तरीके से, जैसे इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे
फिर इसमें वही ऑप्शन आएगा इंटायर कॉलम का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए एक और कॉलम इसने इसमें इंसर्ट कर दिया है। अगर हम शॉर्टकट की के थ्रू चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे, फिर इंटायर कॉलम का ऑप्शन आता है, इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक और कॉलम जो है इंसर्ट हो चुका है। एक तरीका ये है कि इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा माउस का कर्सर ऐसे होगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट का ऑप्शन आता है, जैसे इंसर्ट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और हमारी इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा हेडर है वो मर्ज सेंटर है, तो इसको पहले मर्ज पर से मैं हटा दूंगा, मर्ज पर से हटा देंगे, उसके बाद से ये पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ स्पेस, जैसे कंट्रोल के साथ हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो पूरे पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे करेंगे तो देखिए इसने एक और कॉलम को इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम रो को भी इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की के थ्रू जो पूरी की पूरी रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो एक और जो है रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि पुराना डेटा फिर से वैसे ही हमारे सामने आ जाए, और इधर से अभी मैं जा करके इसको मर्ज इन सेंटर पर से हटा देता हूँ। मर्ज इन सेंटर पर से मैंने हटा दिए हैं। अब हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट रोज का, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है। जैसे इसमें मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो देखिए क्या करेगा, ये पूरी की पूरी रो को जो है इसने इधर इंसर्ट कर दिया है। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम का, जैसे इंसर्ट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक कॉलम को इसमें इंसर्ट कर देगा, जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। इसके आगे ऑप्शन आता है इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट का। अभी देखिए इसके अंदर क्या है, एक सीट है कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट पे, इसमें एक और सीट बढ़ जाएगी। देखिए इस पर एक सीट हो गई, फिर से क्लिक करेंगे एक और सीट बढ़ जाएगी, और फिर से क्लिक करेंगे सीट बढ़ जाएगी। तो इधर से हम इसके अंदर जितने भी चाहे सीट ऐड कर सकते हैं। फिर भी 257 वर्क सीट मैक्सिमम जो है एक वर्क बुक के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर शॉर्टकट की के थ्रू चाहते हैं इसमें ऐड करना, तो देखिए क्या होता है कि जो प्लस का सिंबल बना हुआ है इस पर अगर क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास न्यू वर्क सीट जो है एक वर्क बुक के अंदर ऐड हो सकती है। जितना हम प्लस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना होगा तो एक से एक सीट हमारे पास ऐड होती जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि और भी तरीके से ऐड करना, तो देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद से हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जैसे जाएंगे इधर ऑप्शन हमारे सामने मिलेगा वर्कबुक का, वर्कबुक पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए आपको दिखाई दे रहा हो कि वर्कशीट हमारे पास ऐड होकर के आ रही है। फिर से इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं ऐड करने के, वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो एक और वर्कशीट हमारे पास ऐड होकर के आ जाएगी। तो इतने वर्कशीट आपको दिखाई दे रही होगी कि ऐड होकर के आई है। वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है, आपको शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करना होगा। अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन की है तो आपको फंक्शन की प्लस शिफ्ट की के साथ आपको F11 प्रेस करना होगा। अगर सिर्फ आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की है, फंक्शन की नहीं है, तो आपको सिर्फ शिफ्ट की के साथ F11 की प्रेस करनी होगी। तो इस तरह से आपके पास जो है वर्कशीट जितनी भी चाहिए उतनी ऐड हो सकती है। देखिए फिर से मैं शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक और सीट ऐड होकर के आ गई है। अब फिर से हम अपने उसी डेटा के ऊपर आ गए हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। अभी हमने समझा इंसर्ट को, अब हम बात करेंगे डिलीट को। देखिए इसमें ऑप्शन आते हैं डिलीट सेल्स का, जैसे हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे विंडो ओपन होकर के आएगी डिलीट की। अब सबसे पहला ऑप्शन आता है सेल्स लेफ्ट का, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट करेगा और एक सेल को मूव करके लेकर के आएगा आगे। जैसे मैं ओके करता हूँ, इसमें देखिए उस डेटा को डिलीट कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी सेल को डिलीट कर दिया है और एक सेल को मूव करके उधर लेकर के आ गया है। अब इसको हम कर सकते हैं राइट क्लिक करके भी, राइट क्लिक करेंगे डिलीट का ऑप्शन आएगा। जैसे डिलीट का ऑप्शन आएगा इसमें फिर वही ऑप्शन आएगा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट का, जैसे इस पर ओके करेंगे तो इस सेल के अंदर जो है जो डेटा था वो डिलीट हो गया है। इसको शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब कंट्रोल के साथ हम माइनस जैसे की प्रेस करेंगे तो इसमें फिर विंडो ओपन होकर के आएगा डिलीट की। मैं ओके करता हूँ, देखिए इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्टकट की थी, शॉर्टकट की के थ्रू इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ कि डेटा हमारा फिर से उसी तरह से आ जाए। अब आगे हम बात करते हैं डिलीट में और भी ऑप्शन की। डिलीट सेल्स पे हम जाएंगे, फिर ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल्स अप का। अब इस पर क्या करेंगे कि जैसे ओके करेंगे तो एक सेल ऊपर का डेटा जो है डिलीट कर देगा और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर के चले जाएगा। देखिए ओके करते हैं तो इसने क्या किया, एक सेल को डिलीट कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर चला गया है। इसका एक मेथड और है, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे विंडो ओपन होकर के आएगी डिलीट की। अब इसमें ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल्स अप का,
लेफ्ट क्लिक करके ओके करेंगे तो नीचे की एक सेल जो है ऊपर चली जाएगी, यानी कि जिस सेल पर हमने क्लिक करके डिलीट किया था वो सेल हमारे डिलीट हो चुके हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है, उसके लिए मैं इस सेल पे जाता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस, फिर हमारे सामने वही विंडो ओपन होकर के आएगी डिलीट की, शिफ्ट सेल्स अप पे हम जाएंगे, ओके करेंगे तो वो सेल हमारे डिलीट हो जाएगी। देखिए 4 के बाद जो है 5 था, 5 की सेल जो डिलीट हो चुकी है 6 आ गई है। तो इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, डेटा को फिर से अपने प्रॉपर उसी फॉर्मेट में लेकर के आ जाता हूँ। फिर ऑप्शन आता है डिलीट का, डिलीट सेल्स का हम जाएंगे, इसमें ऑप्शन आता है इंटायर रो का। जैसे मैं इस पर क्लिक करके ओके करूंगा, देखिए ये 7 नंबर की रो है डिलीट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड वाला जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ओके करेंगे देखिए डेटा डिलीट हो गया है। रो को डिलीट करने का ऑप्शन ये भी होता है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर हम डिलीट पे जाएंगे, डिलीट पे जैसे जाएंगे इसमें ऑप्शन आता है इंटायर रो का, ओके करेंगे तो रो हमारे डिलीट हो गई है। और शॉर्टकट की के थ्रू होता है कंट्रोल के साथ हम जैसे माइनस प्रेस करेंगे, फिर विंडो ओपन होकर के आएगी डिलीट के, इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो वो रो हमारे डिलीट हो जाएगी। अगर हम फिर से अगर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इस पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन आता है डिलीट का, इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारी रो डिलीट हो जाएगी। तो इन अलग अलग तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। और कीबोर्ड से शॉर्टकट की होती है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उस रो को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए अभी 12 नंबर की रो पे हूँ, इस रो पे, तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करूँगा तो वो पूरी की पूरी रो जो है वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब कीबोर्ड से मैं कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करूँगा तो जो हमारी रो थी वो डिलीट हो गई। देखिए अभी 12 के बाद से जो है 14 आ गए हैं, 13 डिलीट हो चुका है। इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करता हूँ तो हमारा पुराना डेटा फिर से एज इट इज वैसे ही आ जाएगा और हम बाकी चीज़ों को समझते हैं। अब फिर से हम डिलीट पे जाएंगे, डिलीट पे जाने के बाद से इसमें फिर डिलीट सेल्स पे जाते हैं, फिर ऑप्शन आता है इंटायर कॉलम का। जैसे इस पर हम लेफ्ट क्लिक करके ओके करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम जो है कंपनी नेम का कॉलम है, इसको पूरा डिलीट कर देगा। जैसे ओके किया देखिए कंपनी नेम का जो कॉलम था वो पूरी तरह से इधर से डिलीट हो चुका है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, उसके बाद से हम देखते हैं राइट क्लिक करके। देखिए मैंने इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से हम डिलीट पे चले गए, डिलीट पे जाने का तो फिर से वही विंडो ओपन होकर के आएंगी, इंटायर कॉलम पे फिर से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो पूरा कॉलम वैसे ही डिलीट हो गया है। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि डेटा हमारा फिर से वैसे आ जाए। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ डेट वाले कॉलम पे, फिर कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे, फिर हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आएगा डिलीट की, फिर इसमें ऑप्शन आता है इंटायर कॉलम का। जैसे इंटायर कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो डेट वाला जो कॉलम था पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। फिर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ कि हम फिर से पुराने वाले फॉर्मेट पे चले जाएं। अब अगला जो ऑप्शन होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कॉलम को ऐसे जा करके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे माउस का कर्सर हमारा ऐसे हुआ, देखिए इसने क्या किया, पूरे के पूरे डी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया जिसको हमको डिलीट करना है। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आता है डिलीट का। जैसे इस पर डिलीट पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे कॉलम को इसने डिलीट कर दिया है। फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करता हूँ तो हम अंडो कर देंगे। अब ऑप्शन आता है कि शॉर्टकट की के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से स्पेस की जैसे मैंने प्रेस की, इसने क्या किया, पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। फिर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करूँगा तो हमारा जो पूरा का पूरा कॉलम था वो डिलीट हो चुका है, यानी कि एक जो डेट वाला कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करता हूँ, यानी अब हमने फिर से इसको अंडो कर दिया। अब अगले ऑप्शन को देखते हैं, डिलीट पे जाएंगे, इसमें ऑप्शन आता है डिलीट सीट रोज का। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा जो मैंने अभी आपको बताया था। हम जैसे ही डिलीट सीट रोज पे क्लिक करेंगे, देखिए इसने क्या किया, ये जो एक रो थी इसको डिलीट कर दी। इसने 5 के बाद से 6 को डिलीट कर दिया, 7 को लेकर के आ गया है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब उसके आगे जो ऑप्शन आता है डिलीट सीट कॉलम का, जैसे इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा डेट वाला जो कॉलम है इसको डिलीट कर देगा। देखिए इसने क्या किया, डेट वाले कॉलम को डिलीट कर दिया है। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडो करता हूँ। अब अगला जो ऑप्शन आता है उसके लिए मैं इधर जाता हूँ सीट 7 पे। देखिए सीट 7 पे गया, अब इस पे जो है हम कुछ भी ऐसे एक फॉर्मेट बना देते हैं नॉर्मल सा। जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर्मेट ले लिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए तो हम डिलीट पे जाएंगे, डिलीट पे जाने के बाद से डिलीट सीट पे जाएंगे, फिर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो सीट 7 है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे डिलीट सीट पे हम क्लिक किया, इस पे ऑप्शन पूछेगा हमसे। अब सबसे पहले हमसे कंफर्मेशन पूछेगा, ये हमसे बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अब इसको हम डिलीट पे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए सीट 7 जो थी इधर से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम सीट को डिलीट कर सकते हैं। और सीट को डिलीट करने का ऑप्शन और भी होते हैं, जैसे इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद से इसमें ऑप्शन आता है डिलीट का। डिलीट पे जैसे जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे,
फिर ये सीट जो है डिलीट हो जाएगी। उसी तरह से बाकी जितनी भी सीट है उसको हम ईजिली इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंसर्ट और डिलीट को यूज करते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे काम जो है आसान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे ऑप्शन है वो डेली लाइफ में हमको यूज करने ही होते हैं। तो जितने अच्छे से हम इसको यूज कर सके उतना ही हमारे काम को और ज़्यादा हेल्प मिलती है, उतना ही हमारा काम जो है और आसान होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये नॉलेज आपके समझ में ज़रूर आई होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगी। और इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।